Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my English class standard 7. Today we are going to see 4.4 a parody. So let's start with our parody. So पहले हम इसकी ओरिजिनल नज़्म देख लेते हैं parody की. 4.4 a parody. How doth the little busy bee? How doth the little busy bee improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower? How skillfully she builds her cell, how neat and spread her wax, and labors hard to store it well with the sweet food she makes. By Isaac Watts. So देखते हैं हम छोटी सी मधुमक्खी जो मसरूफ़ है क्या करने में, शहद की मक्खी, वो क्या करती है हम वो देखेंगे. हाउ डॉट द लिटिल बीज इम्प्रूव ईच शाइनिंग आवर. हमेशा काम में मसरूफ़ छोटी शहद की मक्खी हर आने वाले घंटे को बेहतर बनाती है. एंड गैदर हनी ऑल द डे फ्रॉम एवरी ओपनिंग. और हर दिन भर हर खिलते फूलों से शहद जमा करती रहती है. हाउ स्किलफुल शी बिल्ड्स हर सेल, हाउ नीट शी स्प्रेड हर वैक्स. अपने बनाए हुए मोम की सफाई से बनाए हुए मोम को बिछाकर सलीके-मंदी से नया छत्ता बनाती हुई, बड़ी मशक्क़त के साथ उठाकर खुद ज़ख़ीरा करती हुई. एंड लेबर हार्ड टू स्टोर इट वेल विद द स्वीट फूड एंड मिक्स. और जो है वो छोटी सी शहद की मक्खी इतनी मेहनत करके मशक्क़त करके क्या ज़ख़ीरा करती है, शहद बनाती है, खुद का खाना खुद बनाती है, यानी शहद बनाती है. तो ये हमारी ओरिजिनल पोएम थी बाय इसाक वॉट्स. तो हम इसका अभी पैरोडी वर्जन देखते हैं. हाउ डॉट द लिटिल क्रोकोडाइल. छोटा मगरमच्छ क्या करता रहता है. हाउ डॉट द लिटिल क्रोकोडाइल. छोटा मगरमच्छ क्या करता है. हाउ डॉट द लिटिल क्रोकोडाइल इम्प्रूव हिज शाइनिंग टेल. छोटा मगरमच्छ अपनी चमकदार दुम से ज़्यादा मगर क्या बनाने की कोशिश करता रहता है. एंड पोर द वाटर ऑफ नाइल ऑन एवरी गोल्डन स्केल. और दरियाए नील के पानी से वो क्या करता है, अपने सुनहरे कछुओं को साफ़ करता रहता है, नील को. हाउ चेयरफुली ही सीम्स टू ग्रीन, हाउ नीटली स्प्रेड हिज क्लाउड्स. कितनी शादमानी से वो अपने दांत निकाल कर दिखाता है और कितनी सफाई से अपनी पंजों को फैलाए हुए है. एंड वेलकम हिज लिटिल फिश विद जेंटली स्माइलिंग जोज. और अपने मुस्कुराते हुए जबड़ों से छोटी छोटी मछलियों को निगलने की कोशिश करता है. बाय लुइस क्रॉल. तो हमने देखा किस तरीके से इस अच्छी सी पोयम हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी को जिसमें हम बिजी बी की बात करते हैं और कितने अच्छे से वो मेहनत करके शहद इकट्ठा करती है, और दूसरी तरफ हम क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ की बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से जो है नील में आराम से बैठा हुआ अपना मुंह खोले हुए जो मछलियों को अपने जबड़ों में आने का इंतज़ार करता रहता है. अब हम बढ़ते हैं लैंग्वेज स्टडी की तरफ. तो हम देखेंगे पेज नंबर किस पर है, ये पेज नंबर 106 106 पर है ट्रांजिटिव वर्ब्स. और इसमें हमको 2 ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए. तो फर्स्ट सेंटेंस है दे गेव हिम अ बुक. तो दे गेव हिम अ बुक. तो इसमें जो है हम देख रहे हैं कि उसने क्या काम किया है, दिया है बुक. तो ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वन जो है वो बुक हो जाएगा. तो किसको दिया है, हिम, उसको दिया है, तो वो ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगा. फिर ग्रैंडमदर टोल्ड अस अ स्टोरी. तो ग्रैंडमा क्या कह रही है, स्टोरी कह रही है. तो स्टोरी जो है वो वर्ब नंबर 1 हो जाएगा हमारा. और किसको कह रही है, हमें कह रही है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगा. अब देखो अस्मिता रोट अ लेटर टू हर ऑन. अब यहाँ पे देखो कितनी सही बात की कि अस्मिता रोट अ लेटर. अस्मिता ने खत लिखा, तो ये लेटर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नंबर 1. किसको लिखा, हर ऑन, तो वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट 2. तो ये देखिए जो हम ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 कर रहे हैं वो होता क्या है. तो ऑब्जेक्ट 1 होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव,
और ऑब्जेक्टिव होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, यानी जिसके ऊपर सब्जेक्ट का डायरेक्ट असर या काम का असर होता है वो ऑब्जेक्ट नंबर 1 होता है, और जिस पर इनडायरेक्टली काम होता है वो है हमारा ऑब्जेक्ट 2। क्योंकि देखो अस्मिता ने खत लिखा, जो खत लिखा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, और इनडायरेक्टिव किसको लिखा है, आंट को लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट 2। और इसके लिखने के भी हमें 2 तरीके नज़र आ रहे हैं। दे गेव हिम अ बुक, ग्रैंडमा टोल्ड अस अ स्टोरी। तो ये हमें डायरेक्ट बात की गई है जिसमें ऑब्जेक्ट 2 पहले आया और ऑब्जेक्ट 1 पहले आया। जबकि आप इस पर आएंगे तो अस्मिता रोट अ लेटर टू हर आंट। तो इसको अगर हम कहते हैं अस्मिता रोट अ लेटर टू हर आंट, और इसके अंदर जो हमारा ये आंट है वो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। ठीक है, अब हमको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। और अगर आपको और भी इसको आसानी से याद रखना है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हम जब ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 लिखे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट 1 होता है हमेशा याद रखना है कि वो नॉन लिविंग थिंग होता है, और लिविंग थिंग यानी ऑब्जेक्ट 2, जैसे आंट है, आंट तो लिविंग थिंग है, यानी कोई भी हो सकता है, आंट तो जीती जागती है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट 2 रहेगी, और लेटर उसकी कोई जान नहीं है तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट 1 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे मिसेस देसाई टीचेस अस इंग्लिश। तो जो ये अस है, ये जो हमारा अस है ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 है, क्योंकि हम क्या है, ज़िंदा है ना, तो ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगा। और क्या पढ़ाती है वो हमको, इंग्लिश, तो इंग्लिश नॉन लिविंग थिंग है इसलिए ऑब्जेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिए, अस एंड इंग्लिश, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 1। ही बाउट सम वाटर फॉर द ओल्ड मैन। किसके लिए लाया है वाटर, बाउट सम वाटर, तो सम वाटर जो है ऑब्जेक्ट 1 हो जाएगा। और फॉर ओल्ड मैन किसके लिए लाया, ओल्ड मैन के लिए लाया है, तो वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट 2 यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी पेड 50 रुपीज़, क्या किया उसने, 50 रुपीज़, तो ये हमारा अंडरलाइन ऑब्जेक्ट हो जाएगा 1। किसको पेड किया है, शॉपकीपर को, टू द शॉपकीपर, तो वह हमारा ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा लिविंग थिंग है, जो जिंदा इंसान है, शॉपकीपर है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट 2। अर्पिता मेल्ड हर फोटोग्राफ्स टू हर सिस्टर, तो ये फ़ोटोग्राफ उसने किसको दिया है, तो ये ऑब्जेक्ट 1 हो जाएगा। टू हर सिस्टर तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नंबर 2 यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभय सोल्ड हीज कार टू हीज नेबर, तो सोल्ड हीज क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट 1 हो जाएगा, और नेबर ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट में ये याद रख सकते हैं कि जब 2 ऑब्जेक्टिव यूज़ हो रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, और आपको पॉइंट आउट करना है तो हमेशा याद रखना है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है वो नॉन लिविंग थिंग है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका वो लिविंग थिंग है, यानी फिर आपको इजीली आप उसको मेकआउट करके लिख सकते हो। फिर हम सेंटेंस देखेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। बर्ड फ्लाई, यहाँ पे परिंदा क्या कर रहा है, उड़ रहा है ना, परिंदा उड़ा। बर्ड फ्लाई, वी फ्लाई काइट्स, हमने पतंग उड़ाई, तो एक तरफ वो खुद ही उड़ रहा है और एक तरफ हम उड़ा रहे हैं, तो जो काम खुद से हो जा रहा है, एक खुद से हो जा रहा है और एक काम हम कर रहे हैं, राइट। द सॉसर ब्रोक, जो सॉसर थी वो टूट गई, ओके, टूट गई। नेहा ब्रोक द सॉसर, नेहा ने सॉसर तोड़ी, है ना। तो अब एक ही चीज़ है, एक खुद से हम देख रहे हैं कि काम हो जा रहा है, और एक काम जो है नेहा ने किया है कि उसने तोड़ दिए सॉसर। तो यहाँ पे भी हम 2 तरीके के वर्ब्स देख रहे हैं। द वाटर बॉयल, वाटर उबल गया, उबल रहा है। शी बॉइल्ड द वाटर, उसने पानी को उबाला, ठीक है। एक पानी उबल गया है और एक पानी को उबाला गया है, ठीक है। तो जो काम खुद से हो रहा है उसमें, जिसमें कोई भी वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं बर्ड्स फ्लाई, द सॉसर ब्रोक, द वाटर बॉयल, ये तमाम जो होते हैं वो इंट्रा ट्रांजेक्टिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रा ट्रांजेक्टिव सेंटेंस। और जिसमें आप देख रहे होगे कि वर्ब सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है,
वो कहलाते हैं ट्रांजिटिव। तो वो कहलाते हैं ट्रांजिटिव सेंटेंस। तो टू डिफरेंट थिंग्स हमको दिख रहे हैं, इंट्रा ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। तो अब हम देखते हैं इसके आगे की एक्सरसाइज। फाइंड द ट्रांजिटिव एंड इंट्रा ट्रांजिटिव वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये हमने उसके नीचे रेड से लिख दिया है, तो ताकि आपको पता चल जाए। आई वोक अप लेट, इंट्रा ट्रांजिटिव। द कैट स्मेल्ड अ रैट, ट्रांजिटिव। द लाउड नॉइज वेक मी अप, ट्रांजिटिव। द रोज स्मेल स्वीट, इंट्रा-ट्रांजिटिव. The mild mist rolled away, इंट्रा-ट्रांजिटिव. They rolled up the carpet, ट्रांजिटिव. It rained heavily, इंट्रा-ट्रांजिटिव. Pour the milk, ट्रांजिटिव. The bell rang, ट्रांजिटिव. I fill the bucket, ट्रांजिटिव. Ring the bell twice, इंट्रा-ट्रांजिटिव. Baby bounce the ball, ट्रांजिटिव. Okay, baby jump up and down, इंट्रा-ट्रांजिटिव. The glass was full, इंट्रा-ट्रांजिटिव. The baby caught the ball, ट्रांजिटिव. तो इस तरह से आपको ट्रांजिटिव और इंट्रा-ट्रांजिटिव जुमले लिखने हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको कॉपी कर लोगे। इस उम्मीद के साथ कि आप समझ गए होगे और आपको ये समझ में आ गए होंगे ट्रांजिटिव और इंट्रा-ट्रांजिटिव सेंटेंस। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।